हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि कौन सा फाइबर इंटरनेट आपको लगवाना चाहिए। जियोगी का फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या फिर नेट प्लस, ट्रिपल प्ले और भी बहुत सारे प्लेस होते हैं, बट मैंने ये तीन ही ट्राई किए हैं तो मैं इन पे आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू अपना दे सकता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा नेट प्लस। अभी मैंने 5 दिन पहले ही नेट प्लस का लगवाया है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन नेट प्लस। तो फ्रेंड्स, मैंने जो प्लान चूज़ किया वो 50 Mbps का प्लान था, जो अगर हम लोग नेट प्लस की वेबसाइट पे चेक करें तो हमारे को 499 का प्लान पड़ता है। मैं अभी इस वक्त हिसार में हूँ, तो ये 50 Mbps का 499 का पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसमें स्पीड, अच्छा इसका क्या चार्ज है, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इस पर 18% जीएसटी भी लगेगा और उसके बाद में 590 के आसपास का अमाउंट बन जाता है। बट फ्रेंड, इनका ऑफर चल रहा था कि कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेंगे इंस्टॉलेशन का, अगर हम 5 महीने की पेमेंट देंगे, साथ ही साथ में हमारे को 1 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेट भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे से टोटल पेमेंट कितनी ली वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 589 एक महीने का है, इंक्लूडिंग जीएसटी इनटू 5। और इसमें मैं आपको दिया कितने महीने का, ये पूरा अमाउंट जो है फ्रेंड्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और इसके अंदर मैं आपको दिया 6 महीने का, तो मुझे 490 रुपीज़ पर मंथ पड़ गया एंड विद इंस्टॉलेशन। और मॉडम जो मुझे दिया वो नोकिया का है और काफ़ी सही मॉडम है फ्रेंड्स। सिग्नल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और बहुत ही यूनिफॉर्म सा सिग्नल है। ऑल्दो कई मेरे जो डिवाइसेस हैं वो डिस्टेंट भी होते हैं, बट स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता। और इवन मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे भी यूज़ कर पाता हूँ अपने इंटरनेट को। तो फ्रेंड्स, स्पीड आपको बताना चाहूँगा कितनी आती है, वो भी एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो मैं स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन जो है ओकला की, उस पर चलता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट प्लस ब्रॉडबैंड का आ रहा है और आप स्पीड देख रहे हैं 50 Mbps में मुझे अराउंड 63 Mbps की स्पीड मिल रही है और मुझे इतनी मिली है अभी तक। बट अपलोड स्पीड देखिए आप फ्रेंड्स, मतलब 100 से भी ऊपर 120 के आसपास आ जाती है। तो अभी आप 118 देख रहे हैं और बहुत सही अपलोड होता है फ्रेंड्स। तो मुझे सिर्फ 490 रुपीज़ में अनलिमिटेड इंटरनेट और 50 Mbps के प्लान में 62 Mbps की स्पीड मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा, एक और फ़ायदा फ्रेंड्स, ये ना मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये आपको ना लगवाने के बाद में दिक्कत आएगी, तो वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि मैंने तीनों यूज़ किए, तो जियो फाइबर के अंदर एक प्रॉब्लम मेरे को नोटिस करने को मिली, और वो ऑल्दो तो अनलिमिटेड इंटरनेट है, वहाँ भी अनलिमिटेड डाटा मिलता है आपको। 3300 GB की केपिंग लगती है पर मंथ, कोई भी अनलिमिटेड प्लान लेते हैं। बट फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं मतलब 50 GB के आसपास यूज़ करता था ना इंटरनेट, तो वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था, फिर मॉडेम को रीस्टार्ट करना पड़ता था। और वो एक बार डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता था वो ना, तो फिर वो 20-30 GB के अंदर जो है बार बार डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता था। तो वो एक इशू था और वो मुझे नेट प्लस में बिल्कुल फेस नहीं हुआ। आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने नॉर्मल जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं घर के, और यूट्यूब पे वीडियोज़ और कुछ और एप्लीकेशंस जो काम से रिलेटेड होती हैं, तो उन सब को चलाया है। और मेरा अभी मेरे को हो गए, ये चौथा दिन चल रहा है अभी, है ना। 3 दिन तो कंप्लीट हो गए और चौथा दिन चल रहा है। तो मेरा अभी तक अराउंड 170 GB डाटा यूज़ हुआ है, जो मेरे को नेट प्लस की एप्लीकेशन में दिखाता है। ये भी मैं iOS यूज़ कर रहा हूँ, बट एंड्रॉयड में दिखाता है। तो 170 GB मेरा यूज़ हो गया। ठीक है, और मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुई जो कि जियो में होती थी, कि बार बार डिस्कनेक्शन हो जाता था कनेक्शन का, बार बार फिर मॉडेम रीस्टार्ट करना पड़ता था। और एक बार वो शुरू हो जाता था ना, तो फिर आपको हर 10-10 20-20 GB पे वो दिक्कत आती रहती थी, और जो कि बहुत चुभती थी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, पंजाब के अंदर नेट प्लस है, वो लैंडलाइन भी दे देते हैं, बट यहाँ हरियाणा के अंदर अभी तक ये फीचर नहीं आया। बट ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, काफ़ी सही स्पीड है, मतलब 60 Mbps 63 Mbps की स्पीड मिल जाती है, रफली 60 मान लेते हैं 50 Mbps वाले प्लान में। और मेरे 4 टीवीज़ लगातार एक साथ मतलब चलेंगे, और वो भी 4K रेजोल्यूशन में सपोर्ट करते हुए चलेंगे, और बहुत ही सही है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ में मोबाइल पे भी मैं मैच भी देख रहा था अभी IPL का, तो वो भी सही चल रहा था। ब्राउजिंग तो बिल्कुल झकास चलती है। और फ्रेंड्स, 4 टीवी के बाद भी ना मैं स्पीड टेस्ट करता था, तो मुझे अराउंड 35-40 कम से कम स्पीड बचती थी। मतलब 2-3 और टीवी भी कनेक्ट हो जाएँ तो ये स्पीड सही बता रहा हूँ। पहले मैं 70 Mbps वाला इनका प्लान है 599 का, आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा था, तो मैं इस पे जाने वाला था। बट फिर मुझे लगा कि एक बार 50 Mbps मेरे को लगता है सफिशिएंट हो गया, और सही में फ्रेंड्स काफ़ी सफिशिएंट है। और प्लस मुझे तो ऑलमोस्ट 63 Mbps के आसपास मिल रही है। और जियो में क्या होता है कि आप 30 Mbps वाला प्लान लोगे ना, तो आपको अराउंड 27 Mbps की मिलेगी। आप 100 वाला लोगे तो आपको अराउंड 90 मिलेगी, तो वहाँ पे कमी रहती है स्पीड, और यहाँ पे उल्टा है, आपको ज़्यादा मिल रही है स्पीड।
अच्छा, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है फ्रेंड्स, इतनी नहीं नेट प्लस की जितनी नहीं। बट एयरटेल एक्सट्रीम में आपको एक दिक्कत फेस करने को मिलेगी कि सर्विस जो है ना वो क्विक नहीं होती। अब जैसे मेरा एक भी दिन नेट के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मुझे नेट कॉन्स्टेंटली चाहिए। और जो मेरा मोबाइल डाटा है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इवन मैं 3 GB वाला पैक लेता हूँ तो भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे लिए जो है कनेक्शन की कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और फाइबर कनेक्शंस के अंदर ना फ्रेंड्स, ये भी आप मान के चलना कि हर हफ्ते, कई बार एक महीने में, मतलब एक आधी बार तो आपको इंजीनियर को बुलाना पड़ ही जाएगा। बहुत रेयर इंस्टेंस होगा आपको नहीं पड़ रहा बुलाना। तो वहाँ पे एयरटेल ने मुझे इंस्टॉलेशन का प्रॉमिस किया था 1 दिन का, एंड और 1 दिन के अंदर कोई नहीं आया। मेरा इंस्टॉलेशन भी हफ्ते भर के अंदर हुआ और वो भी मुझे बार बार बोलना पड़ा। अच्छा, इनके कस्टमर केयर पे करो एयरटेल के, तो वहाँ पे कोई मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कस्टमर केयर का। जो इंस्टॉलेशन टीम है ना वो नंबर प्रोवाइड करते, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिले हो गया हफ्ता भर। तो उसके बाद 1-2 बार दिक्कत भी आई मेरी कनेक्शन में, है ना। तो वहाँ पे इंजीनियर को आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, और 2-3 दिन आपका इंटरनेट ना चले फ्रेंड्स, तो मेरा तो काम नहीं चलता। और प्लस ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरे महीने के पेमेंट करते हो, तो 3 दिन नहीं चले तो वो ऐसा नहीं है कि उसका आपको कोई एक्स्ट्रा डेज दे देते हैं या रिफ़ंड कर देते हैं वो 3 दिन का अमाउंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरे को अभी तक नेट प्लस बेस्ट लगा फ्रेंड्स। एक तो इकोनॉमिकल है। अच्छा, 499 का एयरटेल भी प्लान देता है, बट उसमें वो 40 MBPS की स्पीड देता है। रफली अराउंड 44 आती है, वही प्लान मैंने ले रखा था। बट नेट प्लस के अंदर आपको 60 to 63 MBPS की मिल जाती है उतने ही रेट में। और वो 499 में आपको GST भी देना पड़ता है 18% का, तो वो अराउंड 490 का पड़ता है। बट नेट प्लस के अंदर जो है आपको 490 इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब GST मिला के वो आपको प्राइस पड़ रहा है। और स्पीड वाइज भी बेस्ट है। अच्छा, इनकी कस्टमर सर्विस का आपको बता देता हूँ। जब मैंने इंस्टॉल कराया था तो मतलब मैंने एजेंट को अराउंड शाम को फ़ोन किया था, उससे अगले दिन शाम को तक वो इंस्टॉल करके चले गए थे। उनने मुझे क्लियरली टाइम मेंशन किया था कि सर अगले दिन लगा देंगे और शाम तक लगा देंगे, और शाम तक ही लगा, और मतलब शाम को ही आए वो, और मेरा कनेक्शन अगले दिन लगवा दिया था। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए ना मैं थोड़ा फर्स्ट फ्लोर, और मतलब जो रूफ़ होती है, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर के जस्ट नीचे होती है, तो मैं ट्राई कर रहा था मॉडेम को ऐसी जगह अटैच करूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे सिग्नल भी आ जाए। तो वो फर्स्ट डे शाम को थोड़ा टाइम हो गया था, तो उन्होंने कहा था हम नेक्स्ट डे कर देंगे। नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया उनको रिमाइंडर देने के लिए, और वो विद इन 1 आवर आ भी गए। उसके बाद एक बार मुझे दिक्कत फेस भी हुई थी, है ना, कुछ स्पीड इश्यूज़ आए थे जब वो रिकनेक्शन करके गए थे, तो भी उनकी एग्जिस्टेंस थी। तो कुल मिला के नेट प्लस की ना लोकल मैनेजमेंट है, तो वो आ जाते हैं जल्दी से, तो आपको उस वे में भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में, है ना, पंजाब में तो बहुत सही है, हिमाचल में भी है, हरियाणा में भी है, तो अगर इन जगह पे अगर आपका नेट प्लस मतलब मिल रहा है आपको, तो फ्रेंड्स मैं सही बताऊंगा आप उसी के लिए जाओ। एक तो 5+1 वाला ऑफ़र है, एक नोकिया का मॉडेम है, एक बेस्ट सर्विस है, एक हाई स्पीड है, एक इकोनॉमिकल प्राइस है, मतलब हर चीज़ में आपको बेस्ट सर्विस मिल रही है। और नेट प्लस पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। पहले प्राइसेस ही ज़्यादा थे, और अनलिमिटेड डाटा भी नहीं मिलता था, मतलब ट्रूली अनलिमिटेड। और कुछ कुछ स्पीड में भी और फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती थी, बार बार डिस्ट्रप्शंस भी होते थे, इंजीनियर को काफ़ी बार बुलाना पड़ता था। बट अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, और ये रिव्यू इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि ट्रू रियलिटी आज की जो है वो आप लोग को बता पाऊँ, और आप लोग सही कनेक्शन चूज़ कर पाएँ। अच्छा, ट्रिपल प्ले का भी मैंने अभी नेटफ्लिक्स का जब लगवाया ना, तो ट्रिपल प्ले का भी मैंने कंसल्ट किया था, तो उसमें भी आपको यही स्पीड मिल रही थी, है ना। प्लान्स भी थे वो कुछ कुछ ऐसे ही थे। बट वहाँ पे क्या है, 6 महीने का अगर हम एडवांस रेंटल देते हैं तो 1 महीना मिलता था। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, मिल तो रहा है। ये जियो और बाकी सब जगह तो वो भी नहीं मिलता। अच्छा, इंस्टॉलेशन का वो जो है 2500 रुपये सिक्योरिटी ले रहे थे, जिसमें से 1000 रुपये वो रिफंडेबल है, 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो वहाँ पे ये पे करना पड़ रहा था, चाहे हम पूरे 6 महीने का प्लान ले। बट नेट प्लस में कम्प्लीटली फ्री है, आप 5 महीने का बस ये 2958 रुपीज़ दो और आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। अच्छा, कई जगह पे ये भी इशू हुआ है कि नेट प्लस वाले सिक्योरिटी अपनी मांगते हैं, तो फ्रेंड्स 500 रुपीज़ तक अगर सिक्योरिटी मांग रही है, मैंने अपनी स्टडी करी थी, तो वो जेन्युइन है और वो रिफ़ंड आपको हो जाएगी, हाँ, जब आप अपना कनेक्शन लगवा लें। अच्छा, नेट प्लस का एक और फ़ायदा बताता हूँ, इसी बात से याद आया फ्रेंड्स कि ना, जो आपकी पेमेंट है कनेक्शन लगवाने के बाद लेते हैं, एयरटेल हो गया या जियो हो गया, तो ये तो पहले कनेक्ट करके जाते हैं पेमेंट, और फिर उसके कुछ दिन बाद आता है इंजीनियर इंस्टॉल करने। तो ये भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। अच्छा, जब पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे
बिकॉज़ इनका ना कोई ऐप वगैरह का सिस्टम इतना नहीं है, ना इन्होंने कोई मेरे को बिल वगैरह भेजा मोबाइल पे जैसे जियो और एयरटेल में होता है। एयरटेल में भी इतना नहीं होता, जियो में काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है कि तुरंत ही मैसेज आ जाता है मेरे मोबाइल पे भी बिल का, मेल पे भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने इनसे यही बोला कि मेरे को एक रिसिप्ट दे दो जिसमें सिक्योरिटी का भी लिखा हो और मेरा नाम भी लिखा हो और साथ ही साथ जो मैंने प्लान लिया है उसका अमाउंट भी लिखा हो। तो मेरे को रिसिप्ट भी दे दी, व्हाट्सएप पे भेज दी थी, हालांकि हैंड रिटन रिसिप्ट थी, है ना, और नेट प्लस की लेबलिंग भी लगी हुई थी। तो फिर मैंने ठीक है उसको एक्सेप्ट किया, मतलब कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने इनकी साइट पे एक्सप्लोर किया तो मुझे वो मेरे प्लान की डिटेल्स भी मिल गई। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल मतलब अच्छा प्लान है, अच्छी सर्विस है नेट प्लस की, तो आप भी रिसिप्ट ज़रूर लें, है ना। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। अगर आप फ्रेंड्स तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।